गुड मॉर्निंग फैक्ट के नए चरण में हम छात्रों ने आग्रह की थी कि सर अन्य विषय को भी प्राथमिकता दिया जाए, तो ज्योग्राफी और विज्ञान को मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ। तब मैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए पहले फैक्ट है उसकी मैं जानकारी दूंगा और इस तरह से कोई करीब 10 से 15 और फिर उसका एक्सप्लेनेशन जो आपकी आने वाले परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बात करना चाहेंगे पहले क्वेश्चन से, विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो जानकारी में मैं दे दूं कि एशिया है। और एशिया में कौन सा देश है? तो महाद्वीप का है चीन। चीन पूरे विश्व में आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। एक रासायनिक तत्व है जिसका एब्रिविएशन एसएन से हम डिनोट करते हैं। ध्यान रखेंगे चीन के अतिरिक्त इंडोनेशिया इत्यादि भी देश ऐसे हैं। म्यांमार जो एशिया में टीन के प्रमुख उत्पादक देश, उसे ध्यान में रख सकते हैं। चारों वर्षों से इसका खनन होता रहा है। इसी कड़ी में दूसरा है श्रीलंका की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाती है? बौद्ध धर्म के अनुसार ही बढ़ाती है, ध्यान रखेंगे। हालांकि अन्य धर्म भी श्रीलंका में व्याप्त है, चाहे वो हम हो या जो भी अन्य धर्म आते, ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन उन लोग का प्रतिशत काफ़ी कम है, ध्यान में रख सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप है, हमेशा चर्चा में रहती है, और उस द्वीप का नाम है कच्चा तीवी। आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस कच्चा तीवी निर्जन द्वीप है। तो भारत के रामेश्वरम शहर का नाम सुना होगा। रामेश्वरम शहर से जो तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में है, और वहाँ से यह 15 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है, याद रखेंगे। और इस तरह से इन चीज़ों को चुराव भारत का ही द्वीप, भारत में एक छोटा सा द्वीप ध्यान में रख सकते, और सब छोटे छोटे द्वीप हैं। लंबाई के अनुसार चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है, तो हर संभव स्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है चीन की, और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदियों में आती है। एशिया की और चीन की सबसे लंबी नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। तिब्बत के पठार से निकलती है, संसार का छत है। और कहाँ गिरती है? गिरती है कहाँ? पूर्वी चीन सागर में। चीन सागर में यह गिर जाती है। चीन की यह सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे। और चीन की ही नहीं, एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अभी हम तथ्य से दिग्भ्रमित होने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने मूल बिंदु पे ही रहेंगे। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप काफ़ी चर्चित है, माजुली, जो आसाम में है, और अब तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और एक जिला के रूप में भी स्थापित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत का शोक है। माजुली काफ़ी चर्चित रहता है कई कारणों से, और अब तो पर्यटक के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली एक जिले के रूप में भी स्थापित हो चुका है।
नेक्स्ट, इसके अलावा म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय कितने देशों से जुड़ी हुई है? म्यांमार स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पूर्व में इसे बर्मा नाम से जानते थे और 1935 के आलोक में 1937 में भारत को बर्मा से अलग किया। भारत बर्मा से 19 अलग हुआ और से बांग्लादेश की सीमा है, भारत की सीमा है, चीन की सीमा लगी हुई है। चीन की सीमा इससे सबसे लंबे रूपों में है, तो को थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। बीजिंग साधारण क्वेश्चन है, सभी रखा गया है। चीन राजधानी है जो ध्यान में रख सकते। 1922 तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी माले, याद रखें माले काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाल के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा की तो मालदीव ही हमारे स्ट्रेटजिकल निशाना में हिंद महासागर के स्ट्रेटजिकल इम्पॉर्टेंस है, जहां चीन अपने प्रभाव को जमाने के प्रयास में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्र देश है? लैंडलॉक्ड कंट्री याद रखेंगे, मंगोलिया है इसमें। और मंगोलिया की राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस राजधानी को हम लोग करते हैं उलान बटोर। और यहाँ एक मरुस्थल भी है गोबी। गोबी मरुस्थल के कारण भी हम इसे याद रखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं कमिंग परीक्षा के दृष्टि। लास्ट में हम लोग आते हैं मंगोलिया के प्रांत, ध्यान रखें। मंगोलिया के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और हाँ मंगोलिया में एक बात और रख सकते हैं याद, कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री। कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, से भी ध्यान में रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट, के बाद विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो एक ही है, एशिया, जहां सबसे बड़े देश जनसंख्या के दृष्टि से भारत और दूसरे नंबर पर चीन का हिस्सा है, जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और एशिया न केवल जनसंख्या के दृष्टि से बल्कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से, अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य संसाधनों के दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध है। विशेष परिचर्चा एशिया की जब ज्योग्राफी की क्लास होती है उसकी जाएगी तो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने यूरोप और अफ्रीका के वीडियो को अपलोड किया है, जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले सत्र में हम लोग यूरोप अफ्रीका में से किसी एक वीडियो क्वेश्चन आयर के रूप में देखेंगे। यह एक शुरुआत है, क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिवस आप सबों का हो। जय हिंद, जय भारत।